हेलो दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज का आज 15th वीडियो है। पिछले वीडियोस में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो तो उनकी एग्जीक्यूशन या एवोल्यूशन होने का सीक्वेंस क्या होगा। हमारे पास ये एक 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 3 का एक एक्सप्रेशन है। अब इसका आंसर क्या होगा, 43 या 64? कुछ स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए पहले 8 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका 40 आंसर निकालेंगे, फिर 40 प्लस 3 यानी कि उसका आंसर 43 निकालेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स पहले 5 प्लस 3 को ऐड कर सकते हैं और फिर उस 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर 64 निकालेंगे। इसी तरह हमारे पास एक और अरिथमेटिक स्टेटमेंट है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 10 ओवर 5। अब इसका आंसर क्या होगा, 4.4 और 24। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले इसे इस ऑर्डर लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे और इसका आंसर 12 निकालेंगे, फिर 12 को 10 से प्लस करके उसका आंसर 22 निकालेंगे और 22 को 5 से डिवाइड करते हुए उसका आंसर 4.4 निकालेंगे। या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको राइट टू लेफ्ट इसको इवेलुएट करेंगे। जैसे पहले 10 को 5 से डिवाइड करते हुए इसका आंसर 2 निकालेंगे, फिर 2 को 2 से ऐड करते हुए 4 और 4 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करते हुए 24 इसका आंसर निकाल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट कोई और सीक्वेंस या इसमें रैंडमली ऑपरेटर्स को उठाते हुए अपना कोई और आंसर निकाल सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स में एक रूल होता है अरिथमेटिक स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए, और वो है BODMAS। BODMAS क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसमें ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए जब ब्रैकेट में जो भी हमें सब एक्सप्रेशन दिया गया उसको सॉल्व करते हुए हम उसके बाद कोई ऑफ दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। फिर डिवीजन वाले सभी जो छोटे छोटे एक्सप्रेशन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। फिर मल्टीप्लाइड वाले जो सिंबल्स हो गए या एक्सप्रेशन होगी उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो फिर BODMAS के अकॉर्डिंगली इनका रिजल्ट क्या होगा, देखो अकॉर्डिंग टू BODMAS सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है, ना ही इसमें ऑफ है, और इस एक्सप्रेशन में डिवीजन भी नहीं है परंतु मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले हम ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। फिर उसके बाद हम एडिशन को सॉल्व करेंगे, 40 को 3 के साथ ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 43। इसी तरह अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखें तो हमारे पास इसमें भी ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, परंतु डिवीजन है। तो सबसे पहले हम इस 10 ओवर 5 को एवेल्युएट करेंगे। 10 को 5 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर क्या हुआ, 2। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन है, यस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, और हम 6 और 2 को मल्टीप्लाई
करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। फिर यहाँ पर हमारे पास हो गया 12 और यहाँ पर हमारे पास हो गया 2। तो अगर हम नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे प्लस वाला, एड एडिशन वाला, तो हमारे पास 12 और 2 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 14। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली इसका आंसर 14 मिला। ऐसे हमने देखा कि मैथमेटिक्स में हम किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए बोर्ड मास रूल का जो इस्तेमाल है वो करते हैं, परंतु सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। सी लैंग्वेज बोर्ड मास रूल्स को फॉलो नहीं करती। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को इवेलुएट करने के लिए सी लैंग्वेज में डिफरेंट ऑर्डर होता है, जिन्हें हम इनका प्रेसिडेंस ऑर्डर्स बोलते हैं। ये कैसे किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या किसी और अलग अलग ऑपरेटर्स को कैसे किस सीक्वेंस में सॉल्व करती है हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि सी लैंग्वेज में बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे यूनरी ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स या कोई और ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा जो हायर प्रायोरिटी है वो यूनरी ऑपरेटर्स को देती है। वो यूनरी ऑपरेटर्स को प्रेसिडेंस ज्यादा प्रेफर करती है सबसे पहले इवेल्यूट करने में। उसके बाद वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सॉल्व करती है और उसके बाद वो बिटवाइज ऑपरेटर्स को सॉल्व करती है। फिर वो रिलेशनल ऑपरेटर्स को प्रेफरेंस देती है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रेफरेंस देती है। फिर कंडीशनल ऑपरेटर्स, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। कहने का मतलब हुआ कि यूनरी ऑपरेटर को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है और असाइनमेंट ऑपरेटर को लीस्ट सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी मिलती है। इन सभी ऑपरेटर्स के अपने अपने प्रेसिडेंस ऑर्डर्स हैं। यूनरी ऑपरेटर अगर अलग अलग, जैसे प्लस और माइनस है या कोई और यूनरी ऑपरेटर हमारे पास है, जैसे इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर है, ठीक है, अगर ये सभी एक साथ हो तो इसकी कुछ प्रेसिडेंस ऑर्डर कुछ और होगा यूनरी ऑपरेटर्स का। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का अपना इंटरनल जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है वो अलग होगा। बिटवाइज ऑपरेटर्स का अलग है। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होंगे उनका आपस में प्रेसिडेंस ऑर्डर अलग है, लॉजिकल का अलग है, कंडीशनल या असाइनमेंट ये बाद में आते हैं। तो हम सभी को आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं, परंतु सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस ऑर्डर को समझते हैं। सी लैंग्वेज में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को इवेलुएट करने का एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित ऑर्डर है, जिसको हम अरिथमेटिक प्रेसिडेंस ऑर्डर बोलते हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा आते हैं, अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, तो नीचे दिए गए टेबल के अनुसार उसका जो प्रेसिडेंस ऑर्डर होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसमें पैरेंथेसिस का ब्रैकेट को प्रायोरिटी मिलती है। उसके बाद यूनरी ऑपरेटर्स मीन्स माइनस जब प्लस उसको प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद सब हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सब ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो किसको मिलती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। तीनों की सेम प्रायोरिटी है, परंतु प्लस और माइनस, सब्ट्रैक्शन दोनों से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। और माइनस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर का जो मॉडुलस ऑपरेटर है उसके बाद की जो प्रायोरिटी आती है वो आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को सेम प्रायोरिटी मिलती है, परंतु वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस से कम प्रायोरिटी मिलती है। और एंड में एवेलुएट होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास पैरेंथेसिस को हाईएस्ट
प्रायोरिटी मिलती है, ये सबसे पहले सॉल्व होती है। और इनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, अगर हमारे पास ये तीनों ऑपरेटर्स एक एक्सप्रेशन में आ जाएं, जाने में से कोई दो आ जाए, तो वो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होना शुरू होंगे, जो भी पहले आ जाएगा वो पहले इवैल्यूएट होगा। और अगर ये दोनों आ जाएं किसी एक्सप्रेशन में, ये भी लेफ्ट से राइट एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, सॉल्व होना शुरू होगा, जो भी ऑपरेटर पहले आएगा वो पहले सॉल्व होएगा। जैसे जहां पर हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है 5 + 4 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ज्यादा प्रायोरिटी है, परंतु आपस में इन दोनों की सेम प्रायोरिटी है। तो इनमें से पहले कौन एवेलुएट होगा, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो सबसे पहले ये आता है इस डिवीजन से पहले, तो सबसे पहले 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा। उसके बाद हमारे पास बचा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, परंतु एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले प्रायोरिटी किसकी है, डिवीजन की, तो फिर डिवीजन का ऑपरेटर एवेलुएट होगा। उसके बाद हमारे पास बचे प्लस और सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन, दो ऑपरेटर्स बचे। तो इन दोनों की प्रायोरिटी तो सेम है, सबसे पहले फिर एवेलुएट कौन होगा, इधर अगर हम लेफ्ट से राइट चलते हो तो पहले आता है एडिशन, तो सबसे पहले फिर एडिशन ऑपरेटर है वो जो है एवेलुएट होगा, उसके बाद माइनस, तो फिर हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम ये देखें, इन केस ऑफ टाई बिटवीन ऑपरेशंस ऑफ सेम प्रायोरिटी, प्रेसिडेंस इज गिवन टू ऑपरेटर विच अकर्स फर्स्ट। अगर किसी ऑपरेटर्स में जो प्रायोरिटी टाई करती है, जैसे हम इस एक्सप्रेशन में देखें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की सेम प्रायोरिटी है, तो सबसे पहले a मल्टीप्लाइड बाय b एवेलुएट होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलते हुए जो डिवीजन से पहले क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद c और d ये एवेलुएट होंगे। उसके बाद जो a b की वैल्यू आएगी और c ओवर d की वैल्यू आएगी, उसके बाद क्या एवेलुएट होगा, एडिशन। अगर हम हमारा नेक्स्ट देखें, इन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन parenthesis has highest priority. In case of nesting of parentheses, then the innermost parenthesis is evaluated first, followed by the second innermost parenthesis. ਹੁਣ अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखते हैं तो हमारे पास ये ब्रैकेट दी गई है और इस ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इनर मोस्ट एक्सप्रेशन, इनर मोस्ट ब्रैकेट है, उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले 8 - 2 ये एवेलुएट होगा और यहाँ पर बन गया 6, फिर उसके बाद ये ब्रांच सॉल्व होगी और यहाँ पर हमारे पास आ गया 6, तो 4/4 प्लस 6 हो गया, तो इसमें फिर प्लस और एडिशन से पहले प्लस और डिवीजन से पहले, दोनों से पहले डिवीजन को प्रायोरिटी मिलेगी। ये हमारे पास एक ब्रैकेट है वो सॉल्व होगी, फिर बाकी जो एक्सप्रेशन बचा उसमें फिर लेफ्ट टू राइट चलेगा और हाईएस्ट प्रायोरिटी फाइंड करेगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी किन की होगी, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये डिवीजन। जो हमारे पास ये वाला एडिशन है और ये एडिशन है, दोनों की प्रायोरिटी इन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से कम है, तो फिर लेफ्ट टू राइट चलते हुए मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, इसको सॉल्व करेगा 2 × 3 6, फिर 6 और 4 को आपस में डिवाइड करेगा, उसके बाद 5 और 8 को आपस में डिवाइड करेगा, जो वैल्यू आ जाएगी फिर हमारे पास वो वैल्यू 4 प्लस और इधर 5 डिवाइडेड बाय 8 उसकी वैल्यू को आपस में ऐड करेगा और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू या रिजल्ट आ जाएगा। अब हम
इन प्रेसिडेंस ऑर्डर के जो ऑपरेशंस है अरिथमेटिक का प्रेसिडेंस ऑर्डर, उनको थोड़ा सा और समझते हैं। हमारे टीचर ने एक बार हमें जो एक्सप्रेशन करवाया था वो मुझे मिला है कहीं से और मैंने ये लिखा है। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ये कैसे एवेल्यूएट होगा। तो हम सबसे पहले हायर प्रायोरिटी देखते हैं किसकी है। हमारे पास हायर प्रायोरिटी इसमें मिलती है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन और दिस डिवीजन। तो इससे पहले सबसे पहले अगर हम लेफ्ट टू राइट चले तो सबसे पहले इनमें क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो क्या चलेगा, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन चलेगा। फिर 2 इंटू 3 करते हुए हमारे पास 6 आ जाता है और बाकी ऑपरेशन बचता है। फिर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो ये फिर हमारे पास सबसे पहले इन तीनों में से ये वाला हमारे पास डिवीजन का ऑपरेटर आता है। तो 6 को 4 से डिवाइड करते हुए हमारे पास कोशेंट क्या आएगा, क्योंकि ये दोनों इंटीजर वैल्यू है 6 और 4। तो 6 को 4 से डिवाइड करते हुए हमारे पास कोशेंट क्या आएगा, 1। फिर हमारे पास 1 प्लस 4 और बाकी सारा एक्सप्रेशन आ जाता है। इसमें हम इसके बाद ये प्लस एवेल्यूएट नहीं होएगा क्योंकि उससे पहले किसकी प्रायोरिटी है, डिवीजन की। और 4 को 4 से डिवाइड करेगा तो हमारे पास फिर 1 आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, ये प्लस भी आता है और ये डिवीजन भी आता है। परंतु लेफ्ट से राइट चलते हुए ये डिवीजन को इनमें से प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये डिवाइड वाला ऑपरेटर फिर अपन इसे मिलेगा। 5 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोशेंट क्या मिलेगा, 0। और फिर नेक्स्ट वाला ये एक्सप्रेशन बन जाता है। और इस एक्सप्रेशन को हम अगर सॉल्व करें तो क्या बनेगा, लेफ्ट टू राइट चलते हुए ये हमारे पास प्लस का जो ऑपरेटर है ये पहले 1 प्लस 1 2 होगा। फिर लेफ्ट टू राइट चलते हुए हमारे पास 2 और 8 ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों मिलकर 10 बन जाएंगे। और फिर हमारे पास लेफ्ट टू राइट चलते हुए और प्लस भी है और माइनस भी है, परंतु दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो पहले क्या आ रहा है, माइनस, सब्ट्रैक्शन आ रही है। तो क्या 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास क्या मिलेगा, 8। और 8 और 0 को आपस में ऐड करते हुए हमारे पास क्या मिलेगा, नेक्स्ट रिजल्ट 8। फिर 8 की वैल्यू n में जो स्टोर हो जाएगी क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर को प्रायोरिटी सबके एंड में मिलती है। इसी तरह हम एक और एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। पहले आप अपनी स्क्रीन को पॉज करें और इस एक्सप्रेशन को लिखें और एवेल्युएट करें और देखें क्या हमारी वैल्यू जो यहाँ पर हमने एवेल्युएट की है उसी से सेम मिलती है या अलग मिलती है। मेरे हिसाब से आपने एवेल्युएट किया होगा। तो अब हम देखते हैं इसकी जो सीक्वेंस है कैसे इसकी एग्जीक्यूशन होती है। लेफ्ट टू राइट चलते हुए पहले हम देखते हैं इसमें से किसको प्रायोरिटी मिलती है, ये डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है। और एडिशन को प्रायोरिटी कब मिलेगी, तो फिर क्या होगा, ये वाला डिवीजन का ऑपरेशन पहले आता है। तो 3 को 2 से डिवाइड करते हुए कोशेंट क्या मिलेगा, 1। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। लेफ्ट टू राइट चलते हुए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई का ऑपरेशन पहले चलेगा। 4 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4। और ये एक्सप्रेशन हमारे पास बच गया। अब हम इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट चलते हुए सबसे ज्यादा प्लस और डिवीजन से पहले प्रायोरिटी किसको क्यों मिलेगी, डिवीजन को। तो फिर हम इस डिवीजन को सबसे पहले चलाते हैं। 3 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोशेंट क्या बचा, 0। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। अब हमारे पास दोनों ऑपरेशन जो एडिशन के हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हुए पहले 4 प्लस 0 4 प्लस 0 होगा तो हमारे पास क्या बन गया, 4। अब उसके बाद ये वाला चलेगा 4 प्लस 3 और हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट क्या मिला,
7। फाइनल रिजल्ट 7 मिला और फिर n में 7 असाइन हो गया। लास्ट में हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर चला और उसने क्या किया, 7 को n में स्टोर कर दिया। मुझे यकीन है कि आपको ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस समझ लगे होंगे और इनका जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है, हायरार्की है, जो इनका सीक्वेंस है एवेल्यूट होने का, वो भी आपको समझ लगा होगा। तो आप इनको अच्छी तरह समझिएगा। और जब भी कोई सी लैंग्वेज में आपने कोई स्टेटमेंट लिखनी है तो मैथमेटिकल का बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए भी उसका क्या आंसर आना चाहिए, उस सी के ऑपरेशन को आप देखते हुए ये देखना है कि सी किसको प्रायोरिटी देती है, सी लैंग्वेज किस सीक्वेंस को प्रायोरिटी देती है। उसी के हिसाब से आपने जो एक्सप्रेशन बनाना है, सी लैंग्वेज में लिखना है, उसकी प्रोग्रामिंग करते हुए लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करेंगे। तो मैं फिर एक नया वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा।